हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीएम फर्स्ट ईयर जनरल इंग्लिश। आप सभी को ये चीज़ तो पता है कि जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस होता है वो आप सभी के लिए कॉमन होता है एंड ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसे आपको पास करना ज़रूरी होता है। इसमें जो पेपर का फॉर्मेट है वो किस तरीके से आएगा कि आपको स्टार्टिंग में जो 10 क्वेश्चन है वो ग्रामर से रिलेटेड आएंगे और ये जो 10 क्वेश्चन है ये डिटर्मिनर्स, टेंस, कॉनकॉर्ड, ऑक्सिलरी जिसको मोडाल्स कहते हैं, प्रेपोजिशन और बेसिक सेंटेंस पैटर्न में से आएंगे। उसके बाद फिर आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंपल टू कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, डिक्लेरेटिव इनटू नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसके अलावा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इन 4 टॉपिक में से आएंगे। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में क्या है कि 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपकी ग्रामर से रिलेटेड होंगे और हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। इसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन सी है जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंशन, ये आपका 50 मार्क्स का है। मीन्स कि यहाँ पर आपके क्या है कि पैसेज आएंगे और उन पैसेज में से आपको क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो ढूंढकर वहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक पैसेज तो वो आएगा जो कि अनसीन पैसेज है, यानी कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड एक पैसेज आएगा, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जिसके आंसर आपको उस पैसेज में से ढूंढकर करने हैं। इसके बाद जो 4 पैसेज हैं वो आपके ये जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि प्रोज दिए हुए हैं 4, इन 4 प्रोज में से किसी भी एक प्रोज से रिलेटेड कोई पैसेज आएगा, उसके क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को पढ़कर आपको उस पैसेज में से आंसर ढूंढने हैं। आपके क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं, सिर्फ आपके पैसेज ही आते हैं। तो यहाँ पर जो आपके प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज, वन एक्ट प्ले, पोइट्रीज, ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं इन सभी टॉपिक में से पैसेज आएंगे, ना कि क्वेश्चन आंसर। इसके बाद यहाँ पर जो डी पार्ट है रिटन कॉम्पोजिशन, ये आपका 30 मार्क्स का है। ये 30 मार्क्स कैसे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा पैसेज राइटिंग, जो कि 5 मार्क्स का है। इसमें क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया है, तो आपको क्या है कि वो जो पैराग्राफ है एक तो उसे आपको शॉर्ट में लिखना है। मीन्स कि अगर वहाँ पर आपको 10 लाइनें दी हुई हैं तो आपको 5 लाइन में जो मेन बातें हैं उस पैसेज की वो बतानी है एंड इसके साथ ही उसका जो टाइटल बनता है उस पैसेज को पढ़ने के बाद जो टाइटल शीर्षक होता है वो आपको वहाँ पर लिखना है। इसके अलावा है पैराग्राफ राइटिंग, जो कि आपका 10 मार्क्स का आएगा। आपको 4 टॉपिक्स दिए होंगे, उसमें से आपको एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना होगा। कोई भी आ सकता है, जैसे कि मॉर्निंग वॉक आ जाएगा, कोरोना से रिलेटेड आ जाएगा, इस तरीके से एनुअल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका आएगा लेटर राइटिंग। तो लेटर है जो वो आपका 5 मार्क्स का आएगा। लेटर कोई भी आ सकता है, फॉर्मल लेटर भी आ सकता है या फिर इनफॉर्मल आ सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि लेटर अगर फॉर्मल है तो आपको किस तरीके से लिखना है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसे होता है, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आएगा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपका 10 मार्क्स का है। आपको इसमें ये बताना है कि किस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है, इसका फॉर्मेट भी आपको करवाया जाएगा। तो अगर आपको जनरल इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरा ये जो सिलेबस है जनरल इंग्लिश का ये करवाया जाएगा एंड इसके साथ ही एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें हर एक टॉपिक आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर से रिलेटेड। तो जो लेटर है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है? ऐसे लेटर जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, फ्रेंड्स, जो लेटर हम इन सबको लिखते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स। तो इसमें किस तरीके से आपको फॉर्मेट लिखना है कि सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे। एड्रेस में आपको सबसे पहले कॉलोनी का नाम लिखना है, उसके बाद आपको सिटी का नाम लिखना है, जैसे कि बंसल कॉलोनी, सिटी आप लिख दोगे जयपुर, इस तरीके से। फिर आपको डेट लिखनी है, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा कि आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है या अपने ब्रदर को, सिस्टर को, यानी कि जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है माय डियर। जिसको भी आपको लेटर लिखना है उसका लिख देना है, जैसे फ्रेंड को लिखना है तो फ्रेंड लिख देना, ब्रदर का लिखना है तो ब्रदर। उसके बाद आप लिखोगे हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो। होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। एम फाइन हेयर, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर किस टाइप का आपको कहा गया है, ठीक है। जैसे कि अगर कहा गया है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है अपने फ्रेंड को कि उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं एग्ज़ाम में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि कल मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम देखा, तुमने 10th बोर्ड में टॉप किया है। जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो मैं बहुत खुश हो गया, तुम्हें इस बात के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि बेस्ट विद बेस्ट रिगार्ड टू, ठीक है। अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो फ्रेंड के
मदर फादर आपके क्या हुए, अंकल आंट, तो आप लिख दोगे विथ बेस्ट रिगार्ड टू अंकल आंट, ठीक है। अगर मदर को आपने लेटर लिखा है तो विद बेस्ट रिगार्ड टू फादर एंड लव टू सिस्टर, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आप हिंदी में जैसे लिखते हो कि माताजी पिताजी को प्रणाम, छोटों को प्यार, वो वाली बातें। एंड यू आर लविंग, अब आप जिसको भी लिख रहे हो, अगर फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप यहाँ पर भी लिख दोगे यू आर लविंग फ्रेंड, क्योंकि आप उसके फ्रेंड ही हो। अगर आप ब्रदर को लिख रहे हो तो आप, अगर लड़के हो तो आप ब्रदर लिख देना, लड़की हो तो सिस्टर, यानी कि यहाँ पर आप अपने बारे में बताओगे। उसके बाद नेम में आप अपना नेम लिख दोगे। तो इस तरीके से ये जो इनफॉर्मल लेटर है उनका फॉर्मेट है। आपका जो लेटर है वो लगभग 5 मार्क्स का ही है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो स्टार्टिंग का होता है वो मैटर करता है, उसके बाद आपने स्टार्टिंग की लाइन्स किस तरीके से लिखी हैं, इसके बेस पर अगर आप इतना प्रॉपर वे में लिख देते हो तो आपको 3 मार्क्स ईजी वे में मिल जाएंगे। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इनफॉर्मल, सॉरी हो गए, अब हम करेंगे फॉर्मल लेटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से इनफॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा फॉर्मल लेटर। कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो कि हम किसी अदर पर्सन को लिखते हैं जिसको हम जानते नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर में कुछ लिखवाना चाहते हो, या फिर जैसे आप कोई भी शिकायत वगैरह करना चाहते हो म्यूनिसिपल में, इस तरीके से नगर पालिका वगैरह में, तो वो वाले जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, कॉलोनी का नाम लिखोगे, उसके बाद सिटी का नाम लिखोगे, देन आप डेट लिखोगे। जैसे मान लो कि आपने कोई भी न्यूज़पेपर में कोई कुछ लिखवाना है तो आप क्या लिखोगे, द एडिटर, उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम लिख दोगे, देन आप प्लेस का नेम लिखोगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, जिस भी टॉपिक पर आपको बात लिखनी है, जो भी टॉपिक पर आपने बात ये लेटर लिखा है वो चीज़, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, भाई पूरी रिस्पेक्ट के साथ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू, कि मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर जो भी आपको क्वेश्चन में टॉपिक दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक पर लिखना है तो आप वो सारी बातें लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा कि छोटे होते हम लिखते थे कि नगर पालिका के अध्यक्ष को लेटर लिखना है जिसमें आप ये बताओगे कि मोहल्ले की सफाई नहीं हो पा रही है, तो आप किस तरीके से लिखते हो, तो यहाँ पर द एडिटर की जगह क्या लिख दोगे, म्युनिसिपल हेड, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपको यहाँ पर लिखना होता है कि मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉलोनी है वहाँ पर अच्छे तरीके से सफाई नहीं हो रही है, तो आप यहाँ की सफाई और यहाँ के जो भी कर्मचारी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से आप जो भी बातें हैं, रूल्स हैं, वो फॉलो करवाइए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखने के बाद आप लिख सकते हो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पे योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। तो लास्ट में आपको सेम वही बातें करनी है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस बात की तरफ अपना ध्यान दीजिएगा। एंड अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप मैटर तक लिखकर फुल स्टॉप लगा देना। उसके बाद आपको लिखना है योर सिंसियरली, तो यहाँ पर आपको सिंसियरली ही लिखना है क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो पर्सन आपको जानता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आप अपना नेम लिखकर सेक्रेटरी लिख सकते हो और उस कॉलोनी का नेम लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मल लेटर किस तरीके के होते हैं, जैसे कि सफाई के लिए हो सकता है, मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, या फिर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और एग्ज़ाम के दिनों में बिजली लाइट है जो वो चली जाती है, या फिर सड़क पर रोड्स पर खंभे रोशनी नहीं हो रही है, उससे रिलेटेड आप लेटर्स लिख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अखबार में कोई न्यूज़ लगानी है तो उससे रिलेटेड आप मैटर से रिलेटेड टॉपिक्स आपके आ सकते हैं लेटर में। तो इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, और जो रिलेटिव से रिलेटेड लेटर होते हैं उन्हें हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। होपफुली आपको ये जो चीज़ें हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत को सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।